आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। पीर पंचाल को लेके बात करें तो मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक बड़ा रोल जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो सिविलियन किलिंग जो है वो पुंछ ज़िला के अंदर हुई और उसके बाद इंतजामिया भी हरकत में, वहीं फौज के आला अफसरान भी जो है वो हरकत में आए और फौरी तौर पर कई इकदाम जो है वो अब तक उठा चुके हैं। कई ब्रिगेडियर की बात करें और साथ साथ में मजीद 3 अफसरान को भी जो है वो तब्दील कर दिया गया है फौरी तौर पर। और इस मामले के ऊपर सब हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, एडवोकेट जफ़र साहब हैं। इनसे जो है वो जानेंगे कि ये कितना बड़ा जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, आर्मी की तरफ से कदम जो है वो उठाया गया है। और सरकार की बात करें, इंतजामिया की बात करें तो उनका भी एक बड़ा कदम जो है वो देखने को मिला है। जुल्करनैन साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं जो अभी मरकजी सरकार की तरफ से देखे जाए या जो आर्मी की तरफ से देखा जाए, बड़ा इनिशिएटिव जो है लिया गया है, ब्रिगेडियर भी तब्दील कर दिया है, जो इनोसेंट किलिंग हुई? देखिए रियाज साहब, आज 21 दिसंबर से लेके अभी तक हित्ताए पीर पंचाल में मातम का आलम है। पहले तो बेइंतहा हमें दुख इस बात का हुआ कि ये इनकाउंटर हुआ जिसके अंदर हमारे 4 लोग जो फौजी थे वो जान गंवा बैठे, शहीद हो गए। उसके लिए हमें बेइंतहा तकलीफ़ हुई, उसके दर्द में हम डूबे हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी गलती हुई हमारी आर्मी से, जब वो, अगर हम ये बात कहें कि उन मिलिटेंट्स को, उन लोगों को जिन्होंने उन पर अटैक किया था, उनको पकड़ने में नाकाम साबित हुए। थोड़ा सा मैं टोपोग्राफी के बारे में आपसे बात ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि ये बात किसी ने की नहीं। जिस जगह पर ये इंसिडेंट रूनुमा हुआ है उस एरिया को अगर आप देखें और फिर उस एरिया को देखें कि जहाँ से इन लोगों को पकड़ के लाया, तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर की दूरी पर हैबिटेशन है, लोग रहते हैं। और जहाँ ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पूरा जंगल का एरिया है। मैं भी कई बार उस रास्ते से गुजरा हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जंगल का इलाका है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि 2 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि पहाड़ के दूसरी तरफ आर्मी हमारी जाती है और वहाँ से हमारे लोकल लोगों को उठाकर लाते हैं। ये लोकल लोग कौन है, ज़रा इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम देना चाहेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1994 से 1947 से इस मुल्क की सरहदों को बचा के रखा। इस मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना ये कौम और ये लोग हमेशा खड़े रहे। इनकी वजह से ही आप देखेंगे कि मिलिटेंसी यहाँ से ख़त्म हो गई। इन लोगों के कोऑपरेशन की वजह से हिलका का इनकाउंटर हुआ। बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वहाँ पर इतना बड़ा एक निज़ाम बना हुआ था मिलिटेंट का, लेकिन एक भाई को मार दिया गया और दूसरा भाई सऊदी अरबिया में बैठा हुआ था। ताहिर फजल उनका नाम है, सारे लोग उनको जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है। LK अडवाणी साहब की हुकूमत होती थी, तो उन्होंने क्या किया, सऊदी अरबिया में ये देखा कि मेरे भाइयों को मिलिटेंटों ने मारा है। वो वहाँ से इंडिया आए, यहाँ की इंतज़ामिया को, यहाँ की हुकूमत को सारी बात बताई कि वहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर आप चलें और इस चीज़ का, इस ऑपरेशन को कामयाब दें। सर्वनाश ऑपरेशन चला और उसके अंदर असिस्टेंस किसने प्रोवाइड किया? वहाँ के लोकल गुज्जर्स ने। ताहिर फजल आज भी जिंदा हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको जानती है, पूरा मुल्क जानता है कि गुज्जर एंड बकरवाल्स की कंट्रीब्यूशन क्या है सरहदों के ऊपर। लेकिन इंडियन आर्मी के चंद लोगों ने, मैं पूरे के ऊपर क्लेम नहीं करूंगा, मैं सब के ऊपर ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन चंद लोगों की गलती से इस वक्त बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हित्ता पीर पंजाल के अंदर मातम छाया हुआ है। आज जो मैं बात करना चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ये नेग्लिजेंस किस पार्ट पे हुई? ये FIR लगा लेना, मेयर कंपनसेशन, ये एक आई वॉश है। आपने 3 ऑफिसर्स को या 4 ऑफिसर्स को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या हो जाएगा? क्या वो माएँ जो आज अपने बच्चों को खो गई हैं, वो मेरी बहनें जिनके आज अपने हस्बैंड खो गई हैं, अपने घर वाले खो गई हैं, और आप देखिए एक भाई BSF में नौकरी कर रहा है और दूसरे को हमारी आर्मी ने यहीं पर कत्ल कर दिया गया। किस बर्बियत के साथ उसको तंग किया गया, किस तरह उनको टार्चर किया गया। क्या ये कानून हमारा इजाज़त देता है? मैं सिर्फ कानून की बात करना चाहता हूँ। क्या कानून इस बात की इजाज़त देता था कि हमारी आर्मी अपने हाथों में कानून लेकर इन लोगों को मार देती? क्या मे भी, मान लीजिए, लेट अस सपोज कि ये मुल्ज़म भी हैं, इनका कोई असिस्टेंस हो, तो ये बात तय करनी थी ना। इसको लिए आप लोगों को ख़त्म नहीं कर सकते। आपने 20 लोगों को उठा लिया,
आपने उनको मारा, उनको टार्चर किया, अभी भी कुछ लोग एडमिट हैं। और फिर इस किस्म से बर्बियत के साथ वो जो वीडियो देखते हैं, आप क्या समझते हैं हिता पीर पंजाल में नेट बंद करने से लोगों के अंदर दर्द नहीं है? हर आदमी, मैं आपको ज़ाती बात बताऊं तो आज 4 दिन से मुझे, जब से मैंने ये खबर सुनी हुई है, हम खाना नहीं खा सकते, हमारे मुंह जो हैं वो खून से लथपथ हैं। ये खून उन 3 लोगों का नहीं हुआ, ये जम्मू कश्मीर की 30 लाख गुज्जर बकरवाल आबादी का भी खून हुआ है। उसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का खून हुआ है। और किया किसने है? हमारे चंद लोगों ने, जो वर्दी के अंदर आए, जो अपने लोग हैं, जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, जो इनकी सिक्योरिटी के लिए हैं, उन लोगों ने इनको टार्चर कर करके ख़त्म कर दिया, मार डाला और उनकी डेड बॉडीज उनको थमा दी। और उसके बाद क्या किया? कुछ पैसा दे दिया, हमने कंपनसेशन ग्रांट किया है। उसके अलावा क्या किया? हम इनको नौकरियां दे देंगे। क्या नौकरियां, पैसा इनकी भरपाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 40 साल उम्र है, 32 साल उम्र है, गुर्बत के अंदर वो लोग जी रहे थे, जिस तरह से अपना गुजारा कर रहे थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे कंपनसेशन हैं, ये इसकी भरपाई नहीं कर सकते। और हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं इस इंसिडेंट की। हालांकि मैं पहले दिन ही बात करना चाहता था, लेकिन हमें कहा गया कि आप वेट कीजिए, हमें टाइम दीजिए, सो दैट हम इसके ऊपर जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, इसके अंदर कार्रवाई होगी, इसलिए आप खामोश रहिए, ताकि ये मामला हम इस तरीके से नहीं देखना चाहते थे। लेकिन जब जो फैक्ट्स अब सामने आए हैं, आप वकील हैं, वकील के तौर पे आप आगे किस तरह से देखते हैं जस्टिस उस परिवार को मिल पाएगा? देखिए, ये कस्टोडियल किलिंग है, इसको हम कहते हैं कस्टोडियल किलिंग। और सुप्रीम कोर्ट की कैटीना ऑफ जजमेंट्स में इसको डिक्लेयर किया गया है कि इस किस्म की जो हिरासत के अंदर, जब आप पुलिस, आर्मी या किसी की कस्टडी में हो, तब आपकी किलिंग हो तो उसको कस्टोडियल किलिंग कहा जाएगा। लेकिन कानून कहाँ है? रूल ऑफ लॉ की जो एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, जिस तरीके से बात होनी चाहिए, क्या हो रही है? क्या हमारे लोग, जिन लोगों की हम, जिनकी वजह से ये हैबिटेशन आज भी वहाँ पर है, ये वो लोग जिन्होंने सरहदों के लिए, जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस रियासत जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जानों को निछावर किया है। टाइम एंड अगेन आप देखिए, हर इनकाउंटर में हमारे लोग शहीद होते हैं। हम लोगों ने फेस किया है, हम लोगों ने बर्दाश्त किया है। इसका क्या मतलब है कि आर्मी हमारे ही लोगों को पकड़ेगी, उन्हीं को उठाएगी, उनको ही टार्चर करेगी, और सिर्फ यहाँ तक नहीं, उनको मारकर उनकी लाशें लोगों को थोपी जाएंगी? ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। देखिए, हम मौत से नहीं डरते, हमने मरना है, और मरना हमारे ऊपर बिल्कुल शामिल है हमारी ज़िंदगी के साथ। हम आज हैं, कल ना हों, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना इंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज जितने लोगों ने ये बात कही, और मैं वाजिया करना चाहता हूँ, हुकूमत हिंद को वाजिया करना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर साहब को वाजिया करना चाहता हूँ, यहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को वाजिया करना चाहता हूँ, जिन्होंने टाइम एंड अगेन ये कहा कि ये लोग इन सरहदों का हिस्सा हैं। इनके कारण, इनके असिस्टेंस, इनके कोऑपरेशन की वजह से ही मुल्क हिंदुस्तान और बिलखसूस रियासत जम्मू व कश्मीर की सरहदें आज भी बची हुई हैं। उनको बचाने के लिए इन लोगों ने काम किया है। उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है, होम मिनिस्टर साहब खुद यहाँ आए, इसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुकर्रर की जाए। ये केस मिनिमम कम से कम जुडिशियल इंक्वायरी इसमें इनिशिएट होनी चाहिए। एक FIR लगाया, 4 ऑफिसर्स को आपने ट्रांसफर कर दिया। जो कल्प्रिट है उस वीडियो के अंदर भी अगर आप देखेंगे, वो जो 4-6 फौजी इन लड़कों को लटा के, नंगा कर करके उनको मिर्ची डाल डाल के मार रहे हैं, इनके खिलाफ क्या आपने इस वक्त तक FIR रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनको पुलिस की कस्टडी में दिया? क्या पुलिस के हवाले किए हैं ताकि कार्रवाई स्टार्ट हो? हम पैसा नहीं मांग रहे, हम नौकरियां नहीं मांग रहे, हम इंसाफ मांगना चाहते हैं। इंसाफ होना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद उनके घर में जाएं और इसके कड़े अल्फाज के अंदर इस इंक्वायरी को करके पब्लिक डोमेन में लाएं कि इनकी इंक्वायरी क्या है, इनका एक्शन क्या है। ये हम चाहते हैं जल्द अज जल्द ये किया जाए। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट जफ़र चौधरी साहब भी है। जफ़र साहब, कैसे देखते हैं, जैसे लोगों में कल भी काफ़ी तशवीशनाक जो इस तरह की बातें भी जो है कही जा रही थी, कहा जा रहा था कंडेमनेशन जो है LG साहब की तरफ से भी कोई ट्वीट जो है वो भी तक इस तरह का नहीं आया। रविंदर रैना साहब के साथ भी जो है वो गिला किया, जो हमेशा गुजरों की बात करते हैं। आप सरहदी इलाके के साथ जो है वो आपका बड़ा तल्लक है, तो किस तरह से देखते हैं जो उम्मीदें 370 मनसूख के बाद लगाई गई थी, कितनी चेंजिंग जो है वो अभी है? देखिए रियाज भाई, पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो हमारे फौजी जो शहीद कर दिए गए, हम उनके ख़ानदान से, उनके खानवादे से उनको खराज तहसीन पेश करते हैं
कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया और दिया इस मुल्क की खातिर। उसके बाद का जो अनफॉर्चुनेट एपिसोड, जिस तरह से हमारे सिविलियन को टार्चर कर करके इतना टार्चर किया कि वो ज़ख्मों की ताब ना ला सके और बिल आखिर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, इससे ना सिर्फ उन 3 फौजियों को सज़ा देने से ये मामला जो है ये हल हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को जो इस मुल्क की अजीम फौज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, एक सवालिया निशान जिन लोगों ने खड़ा कर दिया है फौज के किरदार पर। हम उस अजीम मुल्क के रहने वाले हैं जिसकी फौज ने 47, 71, 65 और करगिल जैसी लड़ाइयों में कामयाबियां हासिल की। हम उस फौज का हिस्सा हैं। ये मुल्क, ये हमारी बॉर्डरें, ये रजौरी पुंछ की जो ये इंटरनेशनल ये जो बॉर्डर है हमारी, अगर फ़ौज ये सोचती हो कि ये बॉर्डरें सिर्फ फ़ौज की वजह से महफूज हैं, तो ये बहुत बड़े मकालते में है हमारी फ़ौज। ये बॉर्डरें अगर महफूज हैं मेरी और आपकी वजह से, हम सब लोगों की वजह से ये बॉर्डरें मजबूत हैं। क्यों? कि उस पार बैठे हुए दुश्मन को हमने कभी शय नहीं दी, हमने कभी उसको साथ नहीं दिया उसका, हमने उनके मिशन को ठुकरा दिया। यही वजह है कि रजौरी पुंछ का लोग आज भी इस मुल्क से मोहब्बत करता है, इस मुल्क से प्यार करता है और इस मुल्क के लिए मर मिटने के लिए आज भी तैयार है। दूसरी बात ये, आपसे मिलिटेंट पकड़े नहीं गए, आप उनको ढूंढने में नाकाम रहे। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए आप इन नाते बेसहारा मजलूम और गरीब लोगों को मार के क्या साबित करना चाहते हो? इससे बड़ी बुज़दिली का और कोई मुजाहिरा नहीं हो सकता जनाब, कि आप इन ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हों, इन मजदूर लोगों को, इन बीपीएल लोगों को पकड़ के आपने मार दिया और अपने आप को ये कहते हो कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आज भी हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, डांगरी में जिन लोगों को मारा गया था, कुछ नहीं हुआ। किसी अंडरग्राउंड वर्कर को उठा के उसके ऊपर केस बना के आप कहोगे इसका सारा रोल है? नहीं। जहां आपका फेलियर है, आपको मानना चाहिए कि हम इस सिस्टम को चलाने में, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में, लोगों की प्रोटेक्शन देने में, हम कहीं ना कहीं देश की सिक्योरिटी को पूरी तरह से सिक्योर करने में कहीं ना कहीं हम नाकाम हो रहे हैं। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हम जैसे गरीब और मजलूम लोगों पर ये जुल्म मत कीजिए। हम ये कहते हैं कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत, एक फास्ट ट्रैक सिस्टम से इस पूरी प्रोसीडिंग को कंप्लीट करना चाहिए। इन लोगों को मौत से कम कोई सजा ना देकर निशान इबरत बना देना चाहिए कि इनकी वजह से फौज के किरदार पे, इस अजीम मुल्क की फौज के किरदार पे जो उंगली उठी है, ऐसे लोगों को सजा देकर इन्हें निशान इबरत बनाया जाए। मैं बस यही कहूँगा जनाब। बात ये भी है कि जहाँ ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, लेकिन अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई इस मुतल्लिक बात भी नहीं की। देखिए सर, दफ़ा 370 टूटने के बाद लोगों को ये कहा गया था कि ये जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, इसको हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया है और इसको हम यूटी बना के इसको हम सोने की चिड़िया बनाएंगे और दूध की नहरें बहेंगी। अब मुझे नहीं पता वो सोना कहाँ गया, वो दूध की नहरें कहाँ हैं। आपने एलजी साहब की बात कही, जनाब ला का कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये इस तरह के एक्ट जो हैं, इस तरह के काम कभी ना होते। हम ये ज़रूर कहेंगे, हमें अफसोस है इस बात का कि ऐसे तो गवर्नर साहब कहते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, मगर इस वक्त उन्हें उन लवाकिन के घर जाना चाहिए था, उनके ज़ख्मों पे मरहम लगाने की ज़रूरत से, ना कि अपने बाकी के कारोबार में वो उलझे रहें। हम गवर्नर इंतज़ामिया से, हम मुल्क के होम मिनिस्टर से, हम बिलखुसूस इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब से ये मांग करेंगे कि ऐसे एपिसोड आज के बाद ना दोहराए जाएं और इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलो, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट जफर चौधरी साहब, एडवोकेट जुल्कर नौन चौधरी साहब। इनसे जो है तफसीली बात हुई है और साफ कहना है
कि सरकार जो है वो उन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाए, यानी कि उनको उनकी जो सज़ा है वो जो है वो दी जाए जिन्होंने ये घिनौनी हरकत जो है वो की है। यानी कि जो 3 सिविलियन जिनकी किलिंग्स हुई है उसके ऊपर गुस्सा भी जो है वो आपने बराह रास्त देखा है। लेकिन इस मुतल्लिक अगर बात करें तो सरकार की तरफ से बड़ा कदम ये भी जो है वो उठाया गया है, चेंजिंग जो है वो काफ़ी की गई है। एक ब्रिगेडियर वहीं मज़ीद 3 ऑफिसरान को जो है वो तब्दील किया गया है। FIR भी जो है वो इस मामले में दर्ज की गई है और सरकार की तरफ से ये कहा गया है, इंतज़ामिया की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है कि जो कल्प्रिट्स होंगे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी।